संभल की हम बात कर रहे थे, वहां पर खुदाई में कई ऐसे ऐतिहासिक सबूत जो हैं वो मिले हैं। क्या कुछ ऐसा वहां पर मिला है और क्या अब ये माना जाए कि सर्वे का काम जो है वो अब पूरा हो चुका है? सीधे हम बात करते हैं राहुल डबास इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, 5 तीर्थ स्थलों समेत जो 19 कूप हैं उनका सर्वे ये किया गया है, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने इस पर आया है? देखिए, कुल मिलाकर संभल की बात करें, इसे तीर्थ नगरी कहा जाता है, जहाँ पर 68 तीर्थ है, जिसमें से 5 का सर्वे एएसआई ने किया है, 19 कूप है और 52 के आसपास सराय भी है। जहाँ मैं मौजूद हूँ, संभल मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर एक तहसील है चंदौसी, और उस चंदौसी का लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर है उसके द्वारा काम किया जा रहा है, काम चलाया जा रहा है। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। दरअसल यही वो तहखाना बताया जाता है जिसके अंदर हम कुछ देर पहले गए थे। न्यूज़ नेशन भारत का एकमात्र चैनल था जिसने आपको अंदर से भी दिखाया था। थोड़ी देर में हमारे दर्शक उस रिपोर्ट को भी देख पाएंगे कि अंदर 8 कमरे अभी तक मिल चुके हैं। 4 कमरे पुरुष के लिए, 4 कमरे महिलाओं के लिए। 600 वर्ग फुट का ये पूरा इलाका है, 400 वर्ग गज का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर देखिए कि जेसीबी के जरिए काम किया कर जा रहा है और अंदर जो है वो मजदूर भी काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी तहसीलदार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आसपास के इलाके का अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण के पीछे की वजह बताई गई कि 1947 से पहले का जो मैप है, जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था तब ये इलाका 400 वर्ग मीटर का हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत कम बचा है। उसके बाद मेरी डीएम से बात हुई, डीएम ने कहा कि हम नोटिस भेजेंगे, आसपास के घर के अतिक्रमण को ढहाया जाएगा, गिराया जाएगा। एएसआई की टीम को हम बोल सकते हैं आने वाले समय में सर्वे के लिए, और संभावना यह है कि बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। मैं लौटूंगी राहुल, चूंकि आप जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कि क्या कुछ मिला, न्यूज़ नेशन पहला चैनल है जो वहां तक पहुंचा है। पहले आप ही की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं, जगदीश कुमार, लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है। वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ मैं खुद ही खुदाई करके अंदर पहुँचा हूँ। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी अंदर लाइट से आपको दिखाएं कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं, वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था, और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है। कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हूँ, और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था, और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कि इतनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखें, जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था, और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की। मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ। और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावरी थी। और बावरी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए, ये आखिरी हद है। जी हाँ, ये आखिरी हद है। इसके बाद
जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है। इसके आगे कुआं है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। तो क्या कुछ उस खुदाई के दौरान मिला, ये हमारे सहयोगी राहुल डबास की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जो कि खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं। राहुल, आपने वो रिपोर्ट दिखाई, हमारे दर्शकों ने वो रिपोर्ट देखी, लेकिन ये सब मिलने के बाद जो वहां के लोग हैं, जो लोकल लोग वहां पर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन था? क्योंकि कल की अवतार की भी अब तो देखिए किस तरह से चर्चा हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र करते हैं। देखिए, टॉपोग्राफी चेंज हुई है, जैसे हमने बताया अतिक्रमण हुआ है। डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, क्योंकि जब 1947 था तब संभल के इस इलाके में लगभग 45% हिंदू आबादी थी और लगभग अब शून्य हो गई है। कुछ लोग हैं जिनसे हम लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इस इलाके की बात करें, अब लगता है कि पुराना इतिहास निकल के आएगा जो 300 से 400 साल पुराना हो सकता है। हाँ, हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से और हमने कल शिकायत करी थी जिलाधिकारी महोदय जी से कि ये पुरातन धरोहर है हमारी। तो अतिक्रमण काफ़ी हुआ है कि आसपास के इलाके का, क्योंकि हम जो मैप में देख पा रहे हैं उस मैप के हिसाब से तो बड़ा इलाका था, 600 वर्ग फुट का था। जातियों बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हो चुका है शहर के अंदर। अब लगता है कि प्रशासन काम करने आए, डीएम पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं, तो अतिक्रमण भी हटेगा और एक तीर्थ नगरी के तौर पर इस इलाके को भी विकसित किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जीएम साहब का आभार है, और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो सामने जागृत हो रही है। कितने 100 साल पुराना है ये 1857 में रानी सुरेंद्रबाला का ये इलाका था, उनकी रियासत थी, उनकी फौज की टुकड़ियां यहाँ आकर रुकती थी। 1897 की बात बताई जा रही है। हालांकि जो हम नीचे मौजूद थे वो देखकर ऐसा लग रहा था 300-400 साल भी पुराना हो सकता है। जब एएसआई की टीम आएगी तब काफ़ी हद तक स्पष्ट हो पाएगा कि कितना पुराना, लेकिन डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे हम तीर्थ के तौर पर, टूरिज्म के तौर पर विकसित करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त वहां पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो इसे देख रहे हैं, और जिस तरह से आप एक तीर्थ बतौर की किस तरह से ये विकसित होगा अब वो डेवलपमेंट का। क्योंकि राहुल, हमने ये देखा था कि जब इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई तो किस तरह से वहां पर हिंदुओं का जो पलायन है वो हुआ। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या इसका असर होगा, क्या आप आगे देखेंगे, क्या इसका प्रभाव उस तरह से पड़ेगा? देखिए, क्योंकि अगर आसपास के डेमोग्राफी की बात करें, चंदौसी पूरे का पूरा लगभग 90% के आसपास मुस्लिम बहुल इलाका है। 1968 में भी दंगे हुए थे, 1965 में हुए थे, लेकिन 1978 के दंगे जिसमें संभल में 184 हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी, तब बड़ी संख्या में पलायन हुआ। 6 दिसंबर 1992 के बाद भी दंगे हुए थे, तब भी पलायन हुआ, यानी रस्तोगी समाज और इसके अलावा सैनी समाज जो यहाँ पर मौजूद था वो भी चला गया। ऐसे में जब तक प्रशासन यहाँ पर है, जब तक पुलिस फोर्स यहाँ पर है, तब तक ही जो चाहे वो तीर्थ यात्री हो, चाहे मंदिरों की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो पुरानी पोखर मिल रहे हैं, पुरानी बावड़ी मिल रही है, वहाँ पर आसपास के लोग जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं वो आने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। क्योंकि जैसे अब शाम का वक्त होता है, यहाँ पर प्रशासन की सख्ती कम हो जाती है, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का, जो आसपास के इलाकों से आए हैं हिंदू लोग, जिनका कहना है कि हमारी पहले ये इमारतें हुआ करती थी, लेकिन दंगों के बाद हम इसे बेच करके पलायन पे मजबूर हो गए, तो वो कहते हैं कि अब जब सुरक्षा नहीं होती तो हम वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये देखना होगा कि आने वाले कुछ सालों में योगी राज स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत तीर्थ नगरी से संभल कहा जाता था, कल की अवतार से जोड़ के देखा जाता है, अंतिम अवतार से, और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी बताया जाता है, उससे किस हद तक विकसित कर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी लगातार काम जारी है। जी, काम लगातार जारी है, और किस तरह का बदलाव अब यहाँ पर इसके बाद आता है ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। फिलहाल शुक्रिया राहुल डबास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन राहुल डबास की ये एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के ही काम नहीं आता था, बल्कि इतिहास के संरक्षण और इतिहास की धरोहर को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के काम भी आ रहा है। मैं एक ऐसे ही जेसीबी, एक ऐसे ही बुलडोजर के ऊपर खड़ा हूँ, और ये एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर है जिसके जरिए काम चल रहा है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं। राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है, और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा
काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं बल्कि दो जेसीबी लगी हुई हैं और यहाँ पर काम लगातार जारी है। तो ये स्थिति है फिलहाल चंदौसी की, लक्ष्मणगंज के इस पूरे के पूरे इलाके की, कि कैसे बुलडोजरों की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से इतिहास के झरोखे में देखने की कोशिश उत्तर प्रदेश प्रशासन कर रहा है। क्रम सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।